हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक के प्रीवियस जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं आप सबको समझ में आए होंगे। आज का जो टॉपिक है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का है। उसके पहले मैं रिव्यू देता हूँ कि हमने लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था। हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, जहां हमने एक फॉर्मूला V इक्वल टू I इंटू आर बनाया था। V हमारा पोटेंशियल था, I इलेक्ट्रिक करंट, और R है रेजिस्टेंस। आज हमें इसी की बात करनी है कि हम कैसे रेजिस्टेंस को किसी सिस्टम में डाल सकते हैं। कैसे हम रेजिस्टेंस को किसी सिस्टम में डाल सकते हैं। तो इसको सिंपली अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो वहां पर एक हेडिंग मिलेगी आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। किसी सर्किट में रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन किया जा सकता है। तो बेसिकली देयर आर टू कॉम्बिनेशन। नंबर फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन एंड नंबर सेकेंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दो कॉम्बिनेशन हैं जिन कॉम्बिनेशन के बेस पे हम किसी भी रेजिस्टेंस को जोड़ सकते हैं। सीरीज का मतलब समझ में ही आ रहा होगा, एक लाइन के साथ बहुत सारी चीजों का रखा होना। ये एक सर्किट है, दो सिरे हैं ए और बी, ये रेजिस्टेंस है R1 R2 एंड R3। जहां पर भी सारी चीजें एक लाइन में दिखाई पड़े वो जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल में कैसा होगा, ये जो कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है इस कॉम्बिनेशन को आप कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सर ये सीरीज और पैरेलल का यूज क्या है, इन सर्किट पे हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से करते क्या है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो तरीके की चीजें पूछी जाती हैं। दोनों सर्किट्स में टोटल रेजिस्टेंस पूछा जा सकता है, टोटल फ्लोइंग करंट पूछा जा सकता है, टोटल पोटेंशियल पूछा जा सकता है। तो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का कैसा हुआ, बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। याद रखना, देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। नंबर फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन, नंबर सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस को किन कॉम्बिनेशन में जोड़ा जा सकता है, तो दो कॉम्बिनेशन में जोड़ा जा सकता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब आते हैं इसकी थ्योरी पे और साथ में डेरिवेशन पे कि कैसे हम चीजों को कर सकते हैं। हम बात करते हैं बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन की, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या क्या चीजें होती हैं। पहले तो इसके डायग्राम में आते हैं। डायग्राम बड़े अच्छे समझना कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या और कैसे क्या काम करता है। एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन, चार। मैं कितने भी रेजिस्टेंस यहां पर जोड़ सकता हूं। इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मैंने यहां पर एक बैटरी लगा दी और इसको कंप्लीट कर दिया। ये पहला रेजिस्टेंस था R1, दूसरा रेजिस्टेंस R2, तीसरा R3, चौथा R4। ये V वोल्ट की बैटरी है, इसमें I करंट जा रहा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर आते हैं इसके पॉइंट्स में, किस कॉम्बिनेशन में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी सीरीज की अगर हम बात करें, किसी भी सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, तो वहां पर जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी रेजिस्टेंस पे करंट सेम होता है। तो देखो इन सीरीज कॉम्बिनेशन बड़े ही छोटे छोटे पॉइंट्स पे आते हैं। इन
सीरीज कॉम्बिनेशन करंट किससे डिनोट करते थे हम? आई से डिनोट करते थे। रिमेन्स सेम, मतलब हर एक पॉइंट पे अगर यहां से आई आ रहा है तो यहां भी आई होगा, यहां भी आई होगा, यहां भी आई होगा और यहां भी आई होगा। तो करंट कैसा हुआ? सेम करंट हुआ। दूसरी चीज, हमारे पास पोटेंशियल है, V है ना, V कैसा होगा? तो किसी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स डिवाइडेड। पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या होता है? अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। मैंने बताया था यहां पर R1 क्या गया? I करंट, R2 I, पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? यहां पर R1 के साथ V1, R2 के साथ V2, R3 के साथ V3 एंड R4 के साथ V4। पोटेंशियल कैसा हो रहा है? हमारा डिवाइड हो रहा है। यहां तक चीजें क्लियर है? थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अब R1, R2, R3, R4 है मेरे पास, चार चीजें हैं। मैं यहां से एक वैल्यू निकालता हूं, किसकी? V1 की। V1 इक्वल क्या हो जाएगा? I इंटू R1। सेम V2 इक्वल क्या हो जाएगा? I इंटू R2। V3 इक्वल क्या हो जाएगा? I इंटू R3 एंड सो ऑन। अब अगर कोई मुझसे पूछे कैलकुलेट द टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल निकालते हैं यहां से। टोटल पोटेंशियल निकालना है। क्या हो जाएगा? V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। V I1 R1 I R2 I R3। इस V की वैल्यू क्या होगी? I इंटू R इक्वल I R1 I R2 I R3। सबसे I कॉमन है ना, बाहर निकाल लो, कैंसिल कर दो। तो R इक्वल क्या हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस R निकला वो क्या हुआ? R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब सबको हम एक साथ जोड़ देते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन का पहला पॉइंट क्या था? करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। हमने सबकी वैल्यू निकाली और यहां से टोटल चीजें निकाल ली। चीजें क्लियर हैं? आते हैं अगले कॉम्बिनेशन की तरफ। चलो बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। जैसे R1 R2 R3, एक 20 वोल्ट की बैटरी है जिससे I करंट निकल रहा है। ये अमीटर लगा हुआ है। एक चीज मैंने बताई थी कि अमीटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड होता है, वोल्ट मीटर सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड होता है। ये चीजें आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। तो एक चीज समझना, R1 R2 एंड R3 थी। इसके पहले जब हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे तो हमने एक चीज डिस्कस की थी कि करंट रिमेन सेम एंड पोटेंशियल डिवाइडेड। यहां पर उल्टा है। अब ये तो समझ में आ गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो बार बार लिख नहीं रहा हूं मैं। करंट इज डिवाइडेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या करता है बेटा? डिवाइड हो जाता है। किस फॉर्म में? जैसे V फॉर्म में V1 V2 V3 हो गया था, तो I1 I2 I3 हो जाएगा। दूसरे पॉइंट में आते हैं। अब अगर करंट डिवाइड हो गया तो दूसरा चीज यहां पर क्या था? पोटेंशियल था। पोटेंशियल रिमेन्स सेम। पोटेंशियल कैसा होगा? यहां पर सेम होगा। तीसरे पॉइंट पे आते हैं वापस से। टोटल करंट निकालना है। क्या निकालना है हमें?
टोटल करंट I इक्वल क्या हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है ना, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन। आपने एक फार्मूला पढ़ा था, कौन सा फार्मूला पढ़ा था, V इक्वल टोटल करंट क्या था, I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। मुझे पता है क्योंकि V इक्वल होता है I इंटू R। यहां पर आते हैं, क्योंकि V इक्वल क्या होता है I इंटू R। I इक्वल क्या हो जाएगा, V अपॉन R। इसको यहां पर पुट कर लो, V अपॉन R इक्वल टू, वोल्टेज हर एक जगह कांस्टेंट है, तो V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3 एंड सो ऑन। सबसे भी कॉमन है, बाहर निकाल लो, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन R इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। ये दो कॉम्बिनेशन हो गए। सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्वल क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 अपॉन R इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। तो हमारे जो टॉपिक पे है वो दो ही कॉम्बिनेशन के बारे में है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। ज्यादातर इन पे जो चीजें पूछी जाती हैं वो न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, जितने ही फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। कुछ हीट इफेक्ट के बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मैं आशा करता हूं आपको मेरा पढ़ाया हुआ लेक्चर समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच।